हम लोगों के पास तो लाचारी है, किसको वोट दें। सरकार तो नीतीश को मन नहीं कर रहा है हम लोगों को वोट देना। ये तो बेहुदा सरकार है। चाचा जी, तो सामाजिक तौर पर सरकारें आप लोगों को विकलांग बना रही है ना। तो समाज विकलांग क्या सरकारें है, विकलांगे का सरकार है। अगर इस पंचायत में आज अगर इलेक्शन है और नीतीश कुमार आके कह दें बोछा विधानसभा में आके, तो बेबी कुमारी हार के चली जाएगी। नीतीश कुमार प्रचार कर देंगे तो बेबी कुमारी हार हार जाएंगे। जाएगी। जो भी वोट मिलने वाला है नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये करने की वजह से वो सरकार के लायक आदमी नहीं। अब इनसे बिहार नहीं संभल ना रहा। ना ना, बिहार क्या, उनका घर संभरबे नहीं कर रहा है, बिहार क्या समझेगा। जब घूसा फैट वो खाते हैं कहीं अपने ही घर में। अपने ही घर में, कहीं का नहीं, अपने ही घर में। अपने ही घर में, तो बिहार के में क्या होगा। बिग बॉस को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा रहता है और बिहार भी उस पर गौरवान्वित होता है क्योंकि बिहार का एक लाल भी बिग बॉस में जाकर कमाल दिखा चुका है। लेकिन अभी हम उसके गांव में मौजूद हैं। सरकारें कितनी आई चली भी गई लेकिन किसी ने कोई कमाल नहीं दिखाया। मैंने पहले भी कहा है किसी और एक वीडियो में कि अगर गाँव के हुनर को अगर देखना है तो उस गाँव को निखारना पड़ेगा, फिर जो हुनर निखर कर बाहर आएगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। हमारे साथ अभी बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के चचा जी हैं। आप चचा है ना? क्या नाम हुआ आपका? रमाशंकर ठाकुर। रमाशंकर ठाकुर। दीपक, इसी गांव में पढ़ाई लिखाई शुरुआती दौर में हुआ है? शुरुआती दौर से यही है। ये घर है दीपक ठाकुर का। तो चाचा जी, आने का जो रास्ता है बेहद खराब है, क्यों ऐसा इस हाल में है? मतलब जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से इस गांव को कोई देखने वाला ना है, चाहे कोई भी सरकार हो। यहाँ 35 साल लमसम 35 वर्ष माननीय रमई राम का सरकार में उड़ा है, लेकिन कोई देख रेख ना। उसके बाद बाबू नीतीश बाबू आए तो ये भी उससे भी खराब इनका रवैया है। इस गांव को देखने वाला कोई, भगवान छोड़ के कोई ना है। भगवान भरोसे जी रहे हैं आप लोग। भगवान भरोसे जी रहे हैं। अच्छा, वोट तो हर बार मांगने कोई ना कोई आता होगा कि वोट मांगने भी नहीं आते हैं लोग? वोट मांगने लोग आते हैं, जनता भोली भाली है, ठग के अपना वोट ले लिए अपना। फिर वो वोट के समय आएंगे तो कहेंगे जो ठीक है फलना बना देंगे, चिल्ला बना देंगे, ये कर देंगे, फलना कर देंगे, ढकान कर देंगे। उसके बाद जीत के चले गए, बस हो गया, बात खत्म। ये रमई राम की बेटी एक बार फिर खड़ी है। हाँ, खड़ी है तो खड़ी रहे अपना। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कुछ हो भी पाएगा? ना ना, कुछ नहीं होगा। इस हमारे पंचायत को देखने वाला सिर्फ ऊपर वाला है बस। कौन सी पंचायत में आता है? बिशनपुर। बिशनपुर जगदीश पंचायत में है। यहाँ तो आज़ादी के समय से के बाद 3 साल हुआ है बिजली का। हम लोग बिजली, बाबा दादा बिना बिजली में ही मर गए। हम लोग बिजली का बल्ब देखे हैं जो कैसा बिजली है। वो लोग तो देखबो नहीं किए। वो लोग तो देखो अभी नहीं। 3 साल पहले बिजली आई है। बस 3 साल। बिजली का ये मुख्य मार्ग दिखाइए उधर से। ये आपको हेवी लाइन इधर से गुजर भी रहा है और ये जब गुजरा तब लोगों को लगा होगा कि शायद इसी गांव में भी बिजली की जरूरत है, आदमी रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। इससे पहले किसी के उसको जरूरत नहीं था। सरकार ना, सरकार की व्यवस्था है। सरकार कोई व्यवस्था नहीं की, पब्लिक क्या कर पाएगा। तो ये जो दीपक ठाकुर बिग बॉस तक पहुंच गए, ये कैसे हुआ? ये अपना मेहनत के बल पर, अपने मेहनत के बल पर वो गया है वो यहाँ से वहाँ। मेहनत तो हर किसी में होता है। गांव में और भी ऐसे कितने टैलेंट होंगे जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया होगा, लेकिन इतने मुश्किल घड़ी से कैसा रहा है बचपन उनका? बचपन साधारण, आप देखिए रहे जब हम लोग किस परिवार से हैं। साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। इसी में प्रभु का कृपा हुआ, वो आगे बढ़ा। पढ़ाई लिखाई इसी गांव के स्कूल से होना शुरू हुआ है। शुरुआती यहीं स्कूल से। किस तरफ होगा यहाँ से? स्कूल भी नदी में कट चुका है यहाँ का। स्कूल बह गया? हाँ, स्कूल भी नदी। दीपक ठाकुर जिस स्कूल में पढ़े वो स्कूल में बह गया? स्कूल से भी चला गया नदी ये के कब गिरा। कब हादसा हुआ? ये लमसम नदी में वो कटा है 8-9 में। 2008 या 9 में? हाँ, और तब से इस गांव में स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी नहीं है, कोई पाठशाला नहीं। चाचा जी, तो सामाजिक तौर पर सरकारें आप लोगों को विकलांग बना रही है ना। तो समाज विकलांग क्या सरकारें है, विकलांगे का सरकार है। सरकार भी विकलांग का है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं जो सबको सही कर देंगे, लेकिन वो अपने सही हो जाएंगे, लेकिन हमारा ये पंचायत सही होने वाला ना है। नहीं है। ना पंचायत सरकार कभी कोशिश भी नहीं की। ना सरकार का कोई कोशिश देखिए रहे हैं आप खुद नजरिया लगा के इसका फोटो बना के भेजिए उनको। इसी के लिए तो हम आए हैं, पूरा वीडियो बनाते हुए आए हैं कि देखिए हमारी गाड़ी कितनी मुश्किल दौर से होकर के गुजर रही है। तो नीतीश बाबू से नन्नू होने वाला है, वो तो खाली ताड़ी दारू को बंद करो, यह करो वह करो, बस तो उसी में। इधर कैसे ताड़ी दारू बंद होगा? हमें तो नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन इधर आती भी होगी। ना पुलिस प्रशासन बेचारी कभी कभी आती है, अपना कूद फान करके बालू फाँक के अपना चली जाती है। हो गया उसका। हो गया काम अपना खाना। बाकी दारूबंदी का असर दिखता है क्या इधर? ना वो बंद होने वाला है, नीतीश से कभी बंद होगा? ना ये नीतीश सरकार से कभी बंद होने वाला ना। इसके लिए सामाजिक जागरूकता जब तक नहीं होगा, शिक्षा कूट कूट के नहीं भरेगा, तो तब तक बंद शराब दारू बंद होने वाला कोई भी ना। अभियान चलाने से बंद नहीं कोई अभियान चलाने से ये अभियान चलाते रह जाएंगे, इधर स्कूल बहता रह स्कूल जाएगा। बहता रह जाएगा। पहले तो मस्ट शिक्षा चाहिए। जब सब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो आपसे आप वो पीना छोड़ देगा। बिल्कुल। वो दारू जो बनाता है सरकार की लोग। कौन कौन सी योजनाएं यहाँ तक पहुँच पाई है? हमारे पंचायत में हमारे नजदीक सरकार का कोई योजना ना है। कुछ पहुँचा ही नहीं है। कुछ वही बिजली एगो हम देख रहे हैं, बस बिजली वाला पहुँचा। बस बिजली पहुंचा है। अच्छा, बाद बाकी ये जो इलाका है बाढ़ से ग्रसित भी रहता है क्या? वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ 6-5 फीट पानी रहता है हर साल? हर साल। हर साल 5 फीट पानी आना ही आना है। हाँ, जैसे कि वो अच्छा, वो जो सीढ़ी बनाया गया है, वो सीढ़ी बनाया गया है ऊपर जाने के लिए, हाँ। तो उसी वही नाव लगेगा, उसी में सीढ़ियावा में नाव सटेगा, उस पर चढ़ के लोग ऊपर चला जाएगा। ये घर सब में पानी भर जाएगा। अच्छा, ये नीचे वाला में पानी भर जाएगा, एक फ्लोर पूरा डूब जाएगा। यही व्यवस्था है। सरकार का विकास है। हाँ, सरकार का विकास, नीतीश बाबू का विकास है, सरकार का नाम नीतीश बाबू का विकास। नीतीश बाबू का विकास। हाँ इसी पर विकास पुरुष कहला जाते हैं। विकास पुरुष ना विकास, हम लोग तो उनको विकास पुरुष नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? वो लोग तो मतलब क्या कहें, अपभ्रंश शब्द उनको, उनके लिए अपभ्रंश शब्द है जो बोलने लायक ना है। कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं। एक बुद्धिजीवी के लिए, लेकिन वो उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन उनकी करनी की वजह से, हाँ, उनकी करने की वजह से वो सरकार के लायक आदमी नहीं। अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा। ना बिहार क्या, उनका घर संभल नहीं कर रहा है, बिहार क्या समझेगा? जब घूसा फैट वो खाते हैं कहीं अपने ही घर में, कहीं का नहीं, अपने ही घर में, तो बिहार के में क्या होगा? हाँ। बिहार की जनता उनसे क्या समझेगी? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चलिए दीपक जी पर आ जाते हैं। दीपक जी का बचपन कैसा रहा था? जैसे शरारती थे, किस प्रकार के थे बचपन में? मतलब बच्चा तो शुरू से वो शुरू से मेधावी छात्र के तरह होनहार था। अच्छा, होनहार लड़का है। अगर होनहार ना होता तब आज इतना बड़ा मुकाम पर तो नहीं पहुंच पाता, इतना नाम नहीं हो पाता। इतना नाम एक साधारण परिवार से, कोई हम लोग बहुत बड़े परिवार के लोग ना है, साधारण खेत जोतने वाले आदमी है, किसान का बेटा है। धीरे धीरे प्रभु का कृपा हुआ, आगे बढ़ता गया। यहाँ पर जैसे बचपन में आदमी कहते हैं कि काफी शरारती टाइप का था, काफी चकचुली लड़का था। मतलब मिलनसार, मजाकिया टाइप, मिलनसार लोग है। हाँ। लड़का मिलनसार, उससे आपको मुलाकात हुई है कभी? हाँ, एक बार हुई है। वो मिलनसार लड़का है। मतलब 7 दिन 8 दिन यहाँ आके फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह इसी दूरा पर शुरू कर दिया, चाहे जहाँ मन करिए वहाँ शुरू कर दिया। सामाजिक समाज में रहने लायक लड़का है वो, न किसी से लेना न किसी को देना, को अपना जहाँ रहना वही माहौल बना लेना अपने लायक। हाँ, अपने लायक बना लेना। हाँ। बात बाकी शुरुआती 1 से लेकर के 10वीं तक इसी गांव से उनका गुजरा है। मतलब तीसरा चौथा के बाद उसकी माँ जो है सो NM है। अच्छा। मुजफ्फरपुर में शिफ्ट की और वहीं से उसका पढ़ाई लिखाई, लेकिन लगाव गाँव से रहा। अभी भी है? हाँ, अभी भी है। दीपक ठाकुर जब आप मुजफ्फरपुर आते हैं तो यहाँ आ जाते हैं? हाँ, मुजफ्फरपुर जब भी आया तब मुजफ्फरपुर न रह के यही गांव में ही अपना
दिल अभी भी गांव में लगता हाँ है, दिल अभी भी भले ही गांव विकास किया हो या ना किया हो। तो विकास क्या करे, उस वो क्या कर पाएगा। दीपक ठाकुर का इतना नाम हुआ, काफी जान पहचान भी बढ़ी, ऐसे में कोई एक कोशिश उस तरीके का किया जा सकता था क्या, कोशिश डीएम के पास जाकर के कि भैया रोड नहीं है, कम से कम रोड तो बनवा मतलब दीजिए। कोशिश तो करता है वो, हम्म। कोशिश तो ये तो कर। अब दीपक ठाकुर से हम जब मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये हम निकाल लेंगे कि क्या क्या हुआ है। बाद बाकी दीपक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो लोग नहीं जानते हैं, घर परिवार वाले ही जानते हैं। देखिए बहुत अच्छा लड़का है वो, मतलब कोई ढंग, बचपन की वैसी यादें बताइए। मतलब एक हम लोग तो एकदम साधारण तबका से उठ के आए हुए हैं लोग हैं, किसान हैं। किसान के की हालत है इसे तो बुझ, लेकिन वो तबला और ढोलक जो है सो 3-4 वर्ष का था उसी समय से बजाता है गायन विद्या में। रुचि उसी समय हाँ से? उसी उसी समय से हमको याद है, जो 3 या 4 साल का वो था उसी समय उसको तबला खरीदाया था। उसी समय से मतलब परिवार भी सपोर्ट करता था, बेटा ने कहा कि तबला बजाना है तो तबला आ गया हाँ तबला, उसी उम्र में। हाँ उसी उम्र में, और उसी उम्र से वो हम्म। इसको आगे बढ़ाया और आज बहुत बड़ा मुकाम तक पहुंच गया। बिल्कुल। अच्छा, इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी लगभग? 6200 जनसंख्या है इस 6200 हाँ इस पंचायत का। बताइए, 6200 जनसंख्या के लिए ये रोड है? नहीं, और रोड तो अब इसको आगे बढ़ाया और आज बहुत बड़ा मुकाम तक पहुंच गया। बिल्कुल। अच्छा, इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी लगभग? 6200 जनसंख्या है 6200 हाँ इस पंचायत का। बताइए, 6200 जनसंख्या के लिए ये रोड है? नहीं, और रोड तो आप किधर से आए हैं? इधर से होके आए हैं, उत्तर ये बांध के किनारे मतलब किनारे। सरफुद्दीनपुर होते हुए आए हैं, सरफुद्दीनपुर नहीं, यहाँ से। द्वारका नगर से। हाँ। द्वारका नगर से। हाँ। तो हमारी 12 ना आबादी तो उस साइड लोग चला गया, घर करते गया भालोग अपना, मतलब यहाँ लमसम आपको 90 के बाद यहाँ घर कटना शुरू हुआ अच्छा। और 2011 तक कटता गया। लमसम 700-800 घर जो है सो घर विहीन हो गया, बाढ़ में कट गया। नदी में बह गया। अब जो बचा हुआ है उस साइड में तो लोग अच्छे हैं, मतलब घर द्वार भी अच्छा लोग बना चुके हैं, लेकिन हम लोग इधर हैं, हम लोगों के पास थोड़ा ज़मीन उमीन है, फिर खाएंगे क्या, यही समस्या है। और निवारण करने वाला कोई नहीं है। वाला तो यही, न मंत्री हुआ न सही, मंत्री अगर सही होता तो निवारण बाढ़ नदी कटबे नहीं करता। रमई राम हुए तो बस वो कहते थे जब बिशनपुर जगदीश पंचायत हमारा नक्शे में नहीं है, रमईराम। हाँ इग्नोर करते गए, एक समय आया जो पूरा पंचायत कट के नदी में चला गया। जब नक्शा में ही नहीं था तो कोई ध्यान कैसे देता? कोई ध्यान कैसे देता, नक्शे में नहीं था उनका। अच्छा, इस बार भी चुनाव होने वाला है, तो क्या इधर का माहौल क्या बन रहा है? वोट तो हर साल देते ही हैं, लेकिन वोट तो देना ही पड़ता है, लेकिन हम लोगों के पास तो लाचारी है किसको वोट दें। सरकार तो नीतीश को मन नहीं कर रहा है हम लोगों को वोट देना, ये तो बेहुदा सरकार है, लेकिन लाचारी में तो वोट मोदी जी को देना पड़ेगा। मोदी जी के लिए नीतीश कुमार के पल्ले में वोट गिराना पड़ रहा है। नीतीश कुमार उसमें नहीं रखिए, सिर्फ मोदी के लिए। सिर्फ मोदी के लिए? हाँ नीतीश कुमार है ही नहीं। है ही नहीं। नीतीश कुमार का ये अपना विकास का लेखा जोखा रहा है। हाँ विकास का यही लेखा जोखा है। अगर इस पंचायत में आज अगर इलेक्शन है और नीतीश कुमार आके कह दें बोछा विधानसभा में आके, तो बेबी कुमारी हार के चली जाएगी। नीतीश कुमार प्रचार कर देंगे तो बेबी कुमारी हार जाएंगे। जो भी वोट मिलने वाला है नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, चाहे बीजेपी न क्यों हो। इतना विकास कर दिए हैं नीतीश इतना कुमार। विकास कर दिए हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। खूब खुश रहिए। तो जिस तरीके से ये दीपक ठाकुर का गांव है और गांव के पूरी विधि व्यवस्था हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया है और आखिर में भी अब आप जरा देख लीजिए कि किस तरीके की कह सकते हैं समस्याओं का सामना करते हुए, रास्तों का सामना करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, लेकिन यहाँ से वापस जाने की हिम्मत आज भी हम में नहीं हो रही है। फिलहाल अब जाना तो पड़ेगा ही।
देखना और बड़ा दिलचस्प होगा कि जब लोग वोट मांगने आते होंगे तो वो कौन से चेहरे हैं जो इनके दरवाजे तक वोट मांगने आ पाते हैं। वैसे कोई आता है भी या नहीं? वोट मांगने, हाँ। वोट मांगने तो वो आबे आबे करेगा। जैसे कुत्ता को कौड़ा मिलेगा तो कुत्ता तो कौड़ा खाने के लिए आबे ना करेगा। तो हम लोग वोट जो है सो कौड़ा है, इसके लिए आ जाता है। तो कुत्ता तो आबे करेगा, चाहे जैसा कुत्ता हो, एनसीसियन हो चाहे देहाती वाला हो, लेकिन सब आना है, आएगा। सब आएगा, आना जरूरी है। आना कौड़ा जरूर। इधर ही मिल रहा कौड़ा मिल रहा है है 6200 वो भी 6200। सही बात है। ये हमारे यहाँ के नेताओं की यही उपलब्धि अब रह गई है और ये उपलब्धि आप समझ सकते हैं। टैगलाइन ऐसे ही नहीं इन लोगों को मिल रहा है, इनके विकास कार्यों को देखते हुए जनता के द्वारा यह टैगलाइन दिया जा रहा है। बड़े ही शर्म की बात है कि आज़ादी के बाद से आज तक इस गांव में एक बार भी रोड नहीं बन पाया है। गंडक के किनारे बसा यह गांव आज स्कूल के लिए भी तरसता है। यानी जो आपकी बुनियादी सुविधाएं हैं धीरे धीरे करके एक एक गंडक नदी में बहता चला जा रहा है और सरकार अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आगे क्या होगा वो राम जाने। जो भी होगा अपने कर्मों की बदौलत ही होगा, जैसे दीपक ठाकुर ने अपना मुकाम बनाया है। हम सब आज नाम तो उसका बड़े गर्व से ले लेते हैं कि दीपक ठाकुर एक बिहारी बॉय जो बिग बॉस में जा करके अपना परचम लहरा दिया, लेकिन क्या उसके साथ उसी अंदाज में हम खड़े रहे? नहीं रहे, और नहीं रहे तो ये हमारे लिए बेहद शर्म की बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।